नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सीएम मोहन यादव पर निशाना साधा है। सिंगार ने कहा है कि सीएम सिर्फ घोषणा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले। सिंगार ने कहा कि बीजेपी सिर्फ घोषणाएं करती है और जनता को गुमराह करने का काम करती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हमारे साथ उनसे बात करें। राज्यपाल के भाषण पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का वक्तव्य रहा, तमाम योजनाएं गिनाई, लाडली बहना क्या पैसा बढ़ाने की घोषणा और अगले साल से 2700 रुपये समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेगी। एक सवा साल होने आया, लाडली बहना के पैसे बढ़े नहीं। एक सवा साल हो गया, समर्थन मूल्य आप दिया नहीं किसी को। एक सवा साल हो गया, किसानों को आपने खाद समय पे दिया नहीं है। सवा साल होने आया, युवाओं को नौकरी मिली नहीं। तो सवा साल के बाद मुख्यमंत्री जी फिर आश्वासन दे रहे हैं। भाई आपकी सरकार ने चुनाव में घोषणा वादे किए थे, नहीं मिल पाए। अब आप सवा साल में फिर आप वादे कर रहे हो, तो ये सवा साल फिर निकल जाएगा। प्रदेश के युवा भी देख रहे हैं, प्रदेश के किसान भी देख रहे हैं, प्रदेश की लाडली बहना भी देख रही है कि ये सिर्फ हमको आकाश दिखा रहे हैं सपनों का, लेकिन उस आकाश पे कुछ नहीं लिख सकते। ओबीसी आरक्षण की बात भी सरकार कर रही है, 27% की जो बात थी उसको पूरा किया जाए। आप मुख्यमंत्री जी खुद ओबीसी है और मैं समझता हूँ 27% आरक्षण को लेके मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं तत्काल कोर्ट के अंदर कार्रवाई करवाते। कोर्ट में क्या वकील आपकी कमी होगी वोट कोर्ट में पेशी लगाने वालों की? कल जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, सख्ती के साथ कहा है कि निजी आरोप ना लगाएं, सदन की परंपरा मर्यादा है उसको बनाए रखें। मैं समझता हूँ कि ठीक ये सभी सदस्यों के लिए उचित है कि व्यक्तिगत आरोप ना लगे और इस बात को लेकर आसन दी कि हम जो उनके आदेश है, निर्देश है, उसका हम पालन करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। पहला मौका है जब अभिभाषण पर 3 दिन तक लगातार चर्चा हुई। आमतौर पर बजट भाषण के बाद खत्म हो जाते हैं सदन, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद। पहला मौका है, लगातार 30 दिन चर्चा हुई। अब ये तो इसलिए कल परिवहन का मामला था, प्रश्न था, इसलिए कल बजट रख दिया, नहीं तो कल ही खत्म हो जाता अभिभाषण। तो मैं समझता हूँ कि परिवहन के घोटाले से चर्चा नहीं कराने के लिए सरकार भाग रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं वो सब चुनावी घोषणाएं हैं, जबकि 1 साल बीत चुका है, सवा साल सरकार का बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो घोषणाएं की थी वो अमल में नहीं आई हैं। तो अब सरकार एक बार फिर से मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं। देखना होगा क्या वाकई वो, चाहे लाडली बहना का पैसा बढ़ाने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या गेहूं का जो समर्थन मूल्य 2700 करने की बात हो। आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस का यही आरोप है कि सरकार सिर्फ चुनावी वादे करती है, घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।